हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हिंदी पाठ के पहला पढ़े थे यानी कि गद्यखंड पढ़े थे। गद्यखंड का चैप्टर और राइटर नेम हम ट्रिक के माध्यम से याद किए थे, ठीक है। और आज हम 12th क्लास की हिंदी का पदखंड का चैप्टर और राइटर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और आज हम एक जन्म भी आगे बढ़ाएँ, ठीक है। सभी जो राइटर हैं उनका जन्म जो हुआ है, जन्म के बारे में भी पढ़ेंगे, कब जन्म किसका हुआ है, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक। जिसमें पहला चैप्टर है करबक। क्या है? पहला चैप्टर है करबक। करबक को, और उसका राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। करबक का राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। जैसे गाँव में आप जाइएगा ना तो बक कीजिएगा, कहते हैं ना, तो बक कर रहा है। क्या कर रहा है? बक कर रहा है। करबक से याद रखेंगे बक, ठीक। बक से याद रखेंगे करबक, और बक कर रहा है, तुम मालिक बन रहा है। क्या कर रहा है? मालिक बन रहे हो तुम। 14 साल का ये है और तुम मालिक बन रहा है, यानी बक कर रहा है, ठीक। यानी 14 साल का ये है, तुम मालिक बन रहे हैं, यानी बका रहा है, ठीक। तो मालिक से याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी, और करबक से याद रखेंगे बक से याद रखेंगे करबक, और 14 से याद रखेंगे 14 सफर में उनका जन्म हुआ, ठीक है। किसका? मलिक मोहम्मद जैसी जी का। दूसरा पार्ट है पद। क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? पद, जो कि पद दूगो है। हिंदी में आप जाइएगा ना तो पदखंड में पद दूगो है। कितना है? 2 पद है। पहला है कृष्ण भक्ति से संबंधित, जो कि हमने लिख रखा है, और दूसरा है राम भक्ति से संबंधित, ठीक है। तो पहला हम लोग याद करते हैं पद जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित है, और सूरदास, उसका राइटर कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। कृष्ण जी जो है ना, लय में, यानी कि सुर में, सुर का मतलब होता है लय। क्या होता है? लय। लय में जो क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। कृष्ण जी क्या बजाते हैं? लय में बांसुरी बजाते हैं। तो लय यानी सुर में बांसुरी बजाते हैं, तो सुर से याद रखेंगे सूरदास। और कृष्ण भक्ति से संबंधित है, इसीलिए कृष्ण जी का नाम हमने चर्चित किया है कि कृष्ण जी ने सुर में बजाते हैं क्या चीज़ बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। उसका पद का राइटर कौन है? सूरदास। और सूरदास का जो जन्म हुआ है 1478 में हुआ था। कब हुआ था? 1478 में। दूसरा पद है जो कि राम भक्ति से संबंधित है, और उसका राइटर है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। दूसरा पद है उसका राम भक्ति से संबंधित है, और उसका राइटर कौन है? तुलसीदास। इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे? ऐसे तो सब लोग याद कराते हैं, ऐसे लिख देते हैं और याद करवा देते हैं कि हाँ आप इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे, ठीक है। तुलसीदास यानी तुलसी समझते हो ना, घर के आंगन में जो रहता है तुलसी को, पत्ते को ले लीजिएगा और खीर में रख दीजिएगा ना। हम लोगों के जो है ना, बड़ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खीर में रख दीजिएगा ना तुलसी का पत्ता, तो खीर घटता नहीं है। क्या है? खीर घटता नहीं है, ठीक। तो तुलसी जो है हम लोग खीर में रख देंगे, किसका नाम लेकर के? राम जी के नाम लेकर रख देंगे खीर में, तो खीर घटेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी याद करने का तरीका है, ठीक है। तो दूसरा पद का राइटर कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। यानी राम भक्ति से संबंधित जब भी आए तो आप ये याद रखिएगा कि तुलसी जो है ना, राम जी के नाम लेकर के हम रखेंगे। किसमें? खीर में रखेंगे, तो खीर घटेगी नहीं, ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में। कब हुआ था? 1543 में, ठीक। चौथा चैप्टर है छप्पे। क्या है? चौथा चैप्टर है छप्पे, जिसका राइटर है नाभादास। इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी हम कंप्यूटर वाला के पास जाते हैं ना तो बोलते हैं छाप दीजिए। क्या कर दीजिए? छाप दीजिए, यानी प्रिंट करवाते हैं, बोलते हैं छाप दीजिए। छापाते हैं तो नया नया पेज में निकलता है ना, वो नया नया पेज में छाप के निकलता है, ठीक है। तो नया से याद रखेंगे नाभादास। क्या रखेंगे? नाभादास। नया से याद रखेंगे नाभादास। और छापता है, क्या करता है? प्रिंट करता है वो, ठीक है। तो छापता है, कैसा निकलता है? नाभादास, यानी नया निकलता है, ठीक है, इसीलिए नाभादास याद रखेंगे, ठीक है। और नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 में। कब हुआ था? 1570 में जन्म हुआ था। 5 नंबर चैप्टर है कवित। क्या है? कवित उसका राइटर है भूषण। क्या है? भूषण। हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना, एगो भूषण नाम का लड़का था, वो जब अधिक से अधिक क्या करता था? कविता याद करके सुनाता था सर जी को, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो भूषण नाम के एक लड़का है, वो क्या करता है? अधिक से अधिक कविता को याद करता है, ठीक। कविता यानी कवित्व, ठीक है। और भूषण नाम के एक लड़का है, ठीक। और भूषण का जो जन्म हुआ था 1613 में हुआ था। कब हुआ था? 1613 में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है तुमुल कलहल कलह में। क्या है? तुमुल कलहल कलह में उसका राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कलहल कलह में उसका राइटर है जयशंकर प्रसाद। इसको कैसे याद रखेंगे? कहेंगे तुमिल, क्या कर? तुमिल कलहल कलह में, तुमिल, उसके बाद तुमको क्या देंगे? प्रसाद देंगे। क्या देंगे? प्रसाद देंगे। तुम मिलो हमसे, उसके बाद ना तुम्हें प्रसाद देंगे। मेरे यहाँ मानो पूजा हुआ, मेरे वहाँ
पूजा हुआ, मैं अपने दोस्त को बोला तू मिलेगा हमसे, उसके बाद तुमको क्या देंगे, प्रसाद देंगे, ठीक, प्रसाद देंगे। तू मिल कल कल हम, यानी तू मिलेगा तो हम क्या देंगे, प्रसाद देंगे, ठीक है। तो इस तरीका इसको याद रखेंगे कि तू मिल कल कल का राइटर कौन है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसका जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 में। कब हुआ था, 1889 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है पुत्र वियोग। क्या है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का अर्थ होता है कि पुत्र उसका मर गया, यानी कि वियोग, पुत्र वियोग, उसके पास अब पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो क्या करता है, जैसे हमने लोग घर में अगर मरता है तो क्या करता है, आवाज़ लोग रोते हैं ना, तो क्या करता है, चारों ओर क्या होता है, आवाज़ चले जाता है, आवाज़ चले जाता है तो चारों ओर लोग चौकन्ना हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, चौकन्ना हो जाता है, ठीक है। तो चौकन्ना यानी चारों ओर क्या होता है, आवाज़ चले जाता है, यानी चौहान, चौ से चारों ओर, चौ से चौहान। कौन, पुत्र जब वियोग हो जाता है तब, यानी पुत्र मर जाता है तब, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, चौ से चौहान, चौ से सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इसे याद रखेंगे। पुत्र जब मर जाता है चारों ओर आवाज़ होने लगता है, ठीक। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान को जो जन्म हुआ था 17 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था, 17 अगस्त 1904। देखिए चौ से चौहान भी है और चौ से चार भी होता है, चौ से चार भी होता है, ठीक है। इस तरीका ट्रिक से हम याद कर सकते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है ऊषा। क्या है, ऊषा। ऊषा कंपनी का जो है ना, ऊषा कंपनी का एक क्या कहते हैं, सिलने वाला मशीन आता है। क्या आता है, सिलने वाला मशीन आता है, जो कि अधिक महंगा रहता है, ठीक, महंगा रहता है और बड़े बड़े लोग लेते हैं, ठीक। और कह सकते हैं हम उसको कि जो बहादुर लोग रहते हैं, जो बहादुर लोग रहते हैं वही क्या लेगा, बड़े बड़े चीज़, मतलब महंगा चीज़ लेगा। ऊषा कंपनी का क्या लेगा, सिलाई मशीन लेगा, ठीक। यानी ऊषा कंपनी की जो सिलाई मशीन है वो कौन लेगा, बहादुर, जो बहादुर हो वही लेगा। यानी शमशेर, शेर मतलब समझ सकते हो, जिसको हम बाहुबली लोग कहते हैं, जैसे कि अमीर लोग कहते हैं, ठीक है, उसको बोल सकते हैं शेर, ठीक। यानी शमशेर बहादुर सिंह। ऊषा का राइटर कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक। उसको कैसे याद रखे, तो ऊषा कंपनी का एक क्या है, सिलाई मशीन है, वो कौन लेगा, शेर लोग, यानी कि जो कि मतलब अमीर लोग है वो लेगा, ठीक। इसका जन्म कब हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है जन जन की चेहरा एक। क्या है, जन जन की चेहरा एक। उसका राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको याद कैसे रखेंगे, जन जन का चेहरा, जन जन मतलब लोगों का चेहरा एक। पूरे दुनिया में लोगों का चेहरा कैसा है, एक ही है। अब रंग में बदल सकता है लेकिन आकार वेशभूषा में तो नहीं बदलेगा। लेकिन एक ऐसा कौन है जिसका बदला हुआ है, वो कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। यानी गजानन, जो गजानन समझते हो ना, गणेश जी को गजानन कहा जाता है, गणेश जी को गजानन कहा जाता है। यानी जन जन का चेहरा तो एक है, लेकिन जो अलग कौन है, तो गजानंद है। कौन है, अलग कौन है, तो गजानंद है। गजानंद कौन है, यानी गणेश जी। गणेश जी को देखे हैं, सूर लटका हुआ रहता है, वो गणेश जी होते हैं। उसका क्या था, अलग तरीका के वेशभूषा बनाया रहता है, ठीक। तो जन जन का चेहरा एक, यानी पूरे गांव की लोगों के चेहरा क्या है, एक है। लेकिन एक ऐसा कौन है जिसका अलग है, वो गजानंद है। कौन है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, यानी कि गणेश जी हैं, ठीक है, गणेश जी। यानी गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 को हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है अधिनायक। क्या है, अधिनायक। अधिनायक किसे कहते जानते हैं, जो अमीर लोग रहता है, जो मतलब बाहुबली लोग रहता है, उसे अधिनायक कहते हैं। जो किसी पर शासन करे उसे हम अधिनायक कह सकते हैं, ठीक। और अधिनायक के जो राइटर है वो रघुवीर सहाय है। कौन है, रघुवीर सहाय, ठीक, रघुवीर सहाय है। जो अधिनायक होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो क्या करते हैं, किसी के लिए सहारा भी बनते हैं। अगर वैसा अगर आसान मतलब बहुत बढ़िया लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, किसी के लिए सहारा बनते हैं, उसको मजदूरी देते हैं, उसको काम करने के लिए देते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं अभी लोग के, ठीक है, अभी के लोग ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, फंसा को रखते हैं और काम करवाते हैं उसके बाद, ताकि ये लोग बाहर नहीं जाए काम करने के लिए और मेरे में ही फंसा रहे और आगे ही ना बढ़े, ठीक। कुछ भी रुपया देकर उसको काम में लगा लिया जाता है, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़े इसके कारण, ठीक। ये सोचता है वो लोग। अधिनायक, अधिनायक राइटर कौन है, रघुवीर सहाय। कुछ लोग होते हैं जो सहारा देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अपने ही फायदा के लिए वो काम पे रखते हैं, और ताकि ये आगे चल के पढ़े ना और आगे बढ़े ना, ये मुझसे पीछे, अगर वो आगे बढ़ गया तो इसका काम कौन करेगा, यही बात है, ठीक। अधिनायक, उसका राइटर कौन है, रघुवीर सहाय। उसका जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929, ठीक। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में एक नवंबर आएगा और दिसंबर आएगा, बाकी सब जनवरी वाला है, ठीक है। यानी जनवरी ये भी, जनवरी ये भी, जनवरी ये भी, जनवरी ये भी, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को जो उसका राइटर है विनोद कुमार शुक्ल है। क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल।
जब छोटे छोटे लड़के होते हैं ना, प्यारे नन्हे अगर लड़के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं तो उसको क्या देते हैं, पहले रुपया देते हैं तब जाता है पढ़ने के लिए। क्या देते हैं, रुपया देते हैं तब जाता है वो पढ़ने के लिए। क्या देता है, रुपया, यानी शुल्क देते हैं। क्या देते हैं, शुक्ल। शुक्ल को याद रखेंगे शुल्क से, ठीक है। प्यारे नन्हे जो बेटे होते हैं छोटे छोटे, वो पढ़ने जाता है ना, तो उसको हम क्या देते हैं, शुल्क देते हैं, शुल्क देते हैं। शुल्क से याद रखेंगे शुक्ल। शुल्क मतलब समझते हैं ना, रुपया देते हैं, ठीक। उसको अगर रुपया ना देना तो पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक। और ये 10th क्लास में भी है। क्या है, 10th क्लास में भी एक है विनोद कुमार शुक्ल का मछली चैप्टर है 10th क्लास में। उसका राइटर कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक। उसका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, ठीक। अगला चैप्टर है हार जीत। क्या है, हार जीत का राइटर है अशोक वाजपेयी। अशोक में देखिएगा शोक आता है। क्या आता है, शोक। अगर लोग हार जाए और कोई जीत जाए, कोई हार जाता है तब ना शोक मनाता है, तो कोई अगर हार गया तो क्या मनाता है, शोक। देखो हार है, कोई लड़ने गया और कोई जीत जाता है, कोई हार गया, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई हारेगा, ठीक है। जो हार गया वो क्या मनाता है, शोक मनाता है। क्या मनाता है, शोक मनाता है, ठीक। यानी जो हार गया वो शोक मना रहा है, इसीलिए याद रखेंगे हार जीत अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी। और जो जीत गया वो क्या करेगा, वो बाजी मार गया। क्या मार गया, बाजी मार गया, ठीक। हार गया तो अशोक, जीत गया तो बाजी, ठीक। यानी हार जीत का राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। और लास्ट चैप्टर है गांव का घर, जो कि पदखंड का है। लास्ट चैप्टर है गांव का घर। उसका राइटर है ज्ञानेंद्र पति। कौन है, ज्ञानेंद्र पति, ठीक। कैसे याद रखेंगे इसको, गांव में जाइएगा ना तो अधिकतर बूढ़े लोग जो है ना ज्ञान देने लगेगा, ठीक। जिसके पास ज्ञान रहे या ना रहे, फिर भी वो क्या करेंगे, ज्ञान देने लगेगा, ठीक। गांव में ये अक्सर होते हैं, ठीक है। तो गांव का घर से याद रखेंगे ज्ञानेंद्र पति, अधिकतर लोग ज्ञान देने लगते हैं, ठीक। उसका ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हो गया पूरी वीडियो, ठीक है। और अगले वीडियो हम लाएंगे, तभी लाएंगे जब इस पे आप कमेंट और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश का लाएंगे। पोएम होता है, एक पोइट्री होता है। क्या होता है, एक पोएम होता है, एक पोइट्री होता है। तो पोएम का पहला लाएंगे, उसके बाद पोइट्री का भी लाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बहुत लोग इससे डरते हैं, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं, ठीक है। इतना तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।